बेंगलुरु स्थित फार्मा कंपनी एंथम बायोसाइंसेज ने अपने मच अवेटेड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ की घोषणा कर दी है। कंपनी का प्लान इस ऑफर फॉर सेल के जरिए 3,395 करोड़ रुपीस को जुटाना है। एंथम बायोसाइंसेज इस ऑफर फॉर सेल के जरिए आईपीओ के बाद प्रमोटर ग्रुप के हिस्सेदारी 76.9% से घटकर 74.7% रह जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के मार्केट परफॉर्मेंस और इस आईपीओ से जुड़े सबसे ज्यादा जरूरी सवाल कि इन्वेस्टर को इसमें क्या करना चाहिए और क्या उनके लिए इसमें इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब देंगे। 2006 में स्टैब्लिश हुई एंथम बायोसाइंसेज एक CRDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो दवाओं की रिसर्च से लेकर उसके निर्माण तक पूरी प्रक्रिया में काम करती है। ये कंपनी एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, प्रीबायोटिक्स, बायोसिमिलर्स और न्यूट्रिशनल एक्टिव्स जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाती है। और साथ ही आपको बता दें कि एंथम बायोसाइंसेज की 82% इनकम CRDMO की सर्विसेज से आती है, जबकि बाकी इसकी जो इनकम है वो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट से बनती है। आपको बता दें कि एंथम बायोसाइंसेज न केवल भारत बल्कि विदेश की बड़ी फार्मा कंपनीज के लिए भी अपना काम करती है। और इसके बड़े कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें तो ये डेविस लैब, सिंजन इंटरनेशनल और सिविल लाइफ साइंसेज जैसी बड़ी कंपनीज के नाम इसमें शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के मुताबिक कंपनी के पास कुल 242 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें 68 ड्रग डिस्कवरी, 145 अर्ली फेज, 16 लेट फेज और 13 कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। कंपनी के पास भारत के 1 और विदेशों के 7 पेटेंट्स हैं, जबकि 17 पेटेंट्स एप्लीकेंट्स अभी भी इन प्रोग्रेस हैं। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बीते 2 सालों में जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हुआ है, लेकिन इसका ज्यादातर बिजनेस कुछ ही सोर्सेस पे टिका हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की कुल ऑपरेशनल इनकम 55% यूरोप से आई थी, जबकि टॉप 5 कस्टमर्स ने 71% रेवेन्यू में योगदान दिया था। और यही वजह है कि इस क्लाइंट और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन के चलते इस कंपनी पर जोखिम की जो आशंका है वो बनी रहती है। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 के बीच 32.1% ईयरली बढ़कर 1844 करोड़ रुपीस हो गया है। वहीं नेट प्रॉफिट 8.2% की दर से बढ़कर 451.3 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी दौरान कंपनी का एबिटिडा 23.8% की दर से बढ़कर 683.8 करोड़ रहा है। हालांकि एबिटिडा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2023 के 41.5% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 36.8% रह गया। फिर भी देखा जाए तो ये अपने कॉम्पिटिटर्स से कई ज्यादा आगे और बेहतर है। एंथम बायोसाइंसेज 2025 की नेट प्रॉफिट और आईपीओ के बाद भी इक्विटी के आधार पर 71 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की मांग कर रहा है। और इसके कंपैरिजन में बाकी कॉम्पिटिटर्स जैसे कि सिंजन इंटरनेशनल, साई लाइफ साइंसेस, कोहांस लाइफ साइंसेस और डिविस लैबोरेटरीज का प्राइस टू अर्निंग 51 से 147 के बीच में है। एंथम बायोसाइंसेज आईपीओ के प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो ये 540 रुपीज से 570 रुपीज पर शेयर के ऊपर निर्धारित किया गया है। वहीं कंपनी ने 26 शेयर्स का एक लॉट बनाया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को इसमें कम से कम 1440 रुपए पर दांव लगाना होगा। बता दें कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 50 रुपए की छूट दी है। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और इस वजह से उसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी। हिस्सेदारी में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बिडर्स के लिए ज्यादातर 50% की हिस्सेदारी पूरे इशू में रिजर्व की गई है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम 35% का हिस्सा रिजर्व रखा गया है। वहीं एनआईआई के लिए यहाँ पर कम से कम 15% का हिस्सा रिजर्व रहेगा। इसके अलावा ग्रे मार्केट में इस कंपनी की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में दाव लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो निवेशकों के लिए ये अच्छी खबर है कि ग्रे मार्केट में आईपीओ की स्थिति में शनिवार के मुकाबले आज तेजी देखने को मिली है। ये आईपीओ आज 100 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। परसों यानी कि शनिवार को एंथम बायोसाइंसेज आईपीओ का जीएमपी 99 रुपीज पर शेयर पर था और इस आईपीओ का सबसे ज्यादा जीएमपी 107 रुपीज पर शेयर रहा है। अब देखिए एंथम बायोसाइंसेज के मार्केट रिकॉर्ड के बारे में, इसके आईपीओ प्राइस बैंड और बाकी सेम सेक्टर कंपनीज के मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में आपने सब कुछ जान लिया है। अब इन्वेस्टर्स के बारे में यहाँ पर अगर चर्चा करें, एंथम बायोसाइंसेज का बिजनेस और इनकम में जो ग्रोथ है वो दोनों ही इन्वेस्टर्स के लिए काफी इनकरेजिंग है और उत्साहजनक है, लेकिन क्लाइंट सेंट्रिक रिस्क,
हाई इन्वेंट्री और रिलेटिवली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इसे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बना देता है। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर्स जो हाई रिस्क लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो इस आईपीओ के बारे में विचार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।